हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम करेंगे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दो देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करा था और सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। कुछ मतलब सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। रिमाइंड कराने की कोई जरूरत तो नहीं होगी, है ना। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। एक दो कंसेप्ट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी, है ना। उसके मतलब कह सकते हो प्रॉपर्टीज उसके पढ़ेंगे, है ना। तो फिर देखते हैं, चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों, है बेटा। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या दूं, न्यूमेरिकल्स में लिख लो आप क्वेश्चन, है ना। कल तक तो टॉपिक क्लियर है ना। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कमेंट बॉक्स में पूछे। मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लेट होगी या फिर भी मैं दूंगा आपको, है ना। थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन दूंगा मैं आपको, है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस लगाएं, जो भी बुक आपको पसंद आए, जो भी बुक आप जानते हो अपने 10th लेवल तक में, सारे बुक्स लगाएं। इसके रिफ्लेक्शन के भी लगाएं, रिफ्रैक्शन के भी लगाएं। आगे हम लोग जब ह्यूमन आई में बढ़ेंगे तो उसका भी आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस उसके भी, तो उसके भी लगाना आप लोग, है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, है ना, उसके भी न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाना। हालांकि मैग्नेटिज्म में तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स है, इलेक्ट्रिसिटी के लगाना अच्छे से। कोई भी सा बुक उठा लो, कोई सा बुक जो आपके आसपास हो, एनसीईआरटी उठाओ, कुछ भी उठाओ, है ना। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स लगा। कोई भी डाउट आए तो पूछो आराम से बच्चों, है बेटा। तो क्वेश्चन है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास मीडियम एंड द ग्लास मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, है ना। And the speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second, which is universal constant. Find the speed of light in glass slab. Find the speed of light in glass slab. Very good. Light enters from air into glass slab. Air into glass slab, है ना। Glass slab having refractive index is 1.50. Refractive is 1.50, and the speed of light in air, and the speed of light in air is, सब लोग जानते हो बेटा, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, दोनों में जो स्पीड होती है लाइट की वो 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड होती है ना। तो इतनी। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। वेरी गुड बेटा, जल्दी से फाइंड करो। ये सब क्वेश्चंस तो मतलब कह सकते हो 20 से 30 सेकंड मुश्किल से, 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड इनफ टाइम हो गई, है ना बेटा। तो मुश्किल से 10 सेकंड। चलो देख लेते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका क्या है, जो पहले आपको लिखा हुआ है, ये तो बड़ी न्यूमेरिकल्स वैसे है नहीं। अगर आपको हालांकि कोई भी बड़ी न्यूमेरिकल्स आपको मिले, दिखे, तो उसका बनाने का तरीका क्या है, जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ उसको आप गिवन के फॉर्म में लिखें। आप उसको पहले सीट पे उतार लें, है ना। उसके बाद आप तुरंत सोचें, अपना माइंड को चलाएं और तुरंत क्लिक करवाएं कि इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, है ना, कौन सी फॉर्मूला इसमें यूज होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं बेटा, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, है ना। वो क्या होती है, जहां से लाइट रेज आ रही है उसमें लाइट रेज की स्पीड, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जहां पे जा रही है, कहां पे जा रही है बेटा, ग्लास स्लैब में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी है बेटा, 1.50, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, स्पीड ऑफ light in
ग्लास स्लैब। तो क्या करो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेते आओ, इसको नीचे लेके जाओ। इंटू 10⁸ बाय 1.50। इसको जल्दी सॉल्व करो तो आंसर बताओ मुझे कितने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएंगे, आई थिंक सो, है ना। तो इसके आंसर आएंगे बेटा, देख रहे थे 100 ऊपर, इसको इधर 100, ये खत्म 3552। तो आंसर है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फिर आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर चले। हालांकि और ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स क्या हो सकती है, जल्दी छाप लो। हाँ जी, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ये तो फैक्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लाइट रेज moves from water surface into कहाँ ले, ग्लास स्लैब, into ग्लास स्लैब, है ना। and the रिफ्रैक्टिव नहीं, ग्लास स्लैब है ना, मूव कर रही है ग्लास स्लैब में। तो आगे लिखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब is 2 into 10⁸ meter per second, है ना, and the speed of light in water is 2.40 into 10⁸ meter per second. Find out the, बोलो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकलेगी, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। फाइंड करो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिखो, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्लिक करो माइंड में, जो फॉर्मूला लगेगी उसके बाद के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्वेश्चंस को तोड़ो, है ना, क्वेश्चंस को तोड़ो। तो क्वेश्चन में आपको दी क्या हो रही है, लाइट जा कहां से कहां रही है, ये मान लेते हैं वाटर सरफेस है और यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है ना। इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। तो वाटर सरफेस से लाइट जा रही है और ग्लास स्लैब में इंटर कर रही है। ये नॉर्मल ले लो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें स्पीड वाटर में v1, इसमें v2 स्पीड, ठीक है, इसको लिख लो, ये वाटर है और ये क्या है, ग्लास, है ना। अब देखो बेटा, क्या देखोगे कि v1 कितना है बेटा आपका 2.40 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और v2 कितनी है बेटा, ग्लास स्लैब की स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो ग्लास स्लैब की निकालनी है तो नीचे उसके लिखेंगे स्पीड को 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ऊपर में उसकी 2.40 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको खत्म, ये खत्म, तो अब जो होगी 1.20, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 1.20 है ना, 1.20। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट, जरा सा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात अगर हो, किसी को भी कोई सा भी प्रॉब्लम हो। अब देखो एक दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जानेंगे। वो कौन सी कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर मान लो कि कोई दो मीडियम है ना, वो ऑप्टिकली सेम है, ऑप्टिकली वो सेम है ना, ऑप्टिकली सेम का नहीं मतलब वो उसकी डेंसिटी ऑप्टिकली डेंसिटी सेम है, या उसकी जो रेयर है ऑप्टिकली रेयर वो भी क्या है, सेम है। कोई दो मीडियम है, या तो आप ग्लास स्लैब उठा लो, दो अलग तरह का ग्लास स्लैब है ना, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है दोनों की वो सेम है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वहाँ पे बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग होगी लाइट रेज की, नहीं होगी लाइट रेज की बेंडिंग, है ना। बेंडिंग वहाँ पे होती है लाइट रेज की जब कोई भी अलग अलग सब्सटेंस होती है, जब उसकी डेंसिटी दो अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है ना, डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। बेंडिंग अगर लाइट रेज एयर से वाटर स्लैब में, वाटर सरफेस में जा रही है, एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है ना, एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, या एयर से वाटर सरफेस में जा रही है, या वाटर सरफेस से ग्लास स्लैब में आ रही है, ग्लास स्लैब से एयर में आ रही है, तो हम लोग बेंडिंग देखते हैं, हम लोग बेंडिंग को देखते हैं, है ना। इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक मीडियम जो है छोड़ के दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर अलग मीडियम हुई एंड द ग्लास स्लैब अलग मीडियम हुई एंड द वाटर सरफेस इज अदर मीडियम, है ना। इसीलिए वहां पे लाइट का बेंडिंग मुझे दिखती है, हम लोगों को दिखती है। अगर मान लो कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस लाए जो एयर जितना ही डेंसर हो, है ना, एयर जितना ही उसमें मॉलिक्यूल्स अकर करता उतना ही कंस्टिट्यूएंट हो पार्टिकल्स की, तो क्या एयर से अगर उस सब्सटेंस में लाइट रेज जा रही है तो आपको बेंडिंग दिखेगी, नहीं दिखेगी, बिकॉज बोथ आर इक्वली डेंसर, बोथ आर ऑप्टिकली डेंसर, सेम, बोथ आर ऑप्टिकली सेम डेंसर, है ना, बोथ आर सेम ऑप्टिकली डेंसर, है ना। तो वहां पे आपको बेंडिंग नहीं दिखेगी, मुझे भी नहीं दिखेगी, किसी को भी नहीं दिखेगी, ठीक है। वही सब्सटेंस अलग अलग ले लो तो वहां पे आपको बेंडिंग दिखती है ना। जिस सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर, उस सब्सटेंस से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, बताओ, मान लेते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मान लेते क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब की जो वाटर सरफेस से ज्यादा होती है ना, तो ग्लास स्लैब ऑप्टिकली डेंसर है ज्यादा, किससे, वाटर सरफेस से, वाटर बॉडी से। तो इस वाले पॉइंट को मैं लिखाऊंगा, है ना, इस वाले पॉइंट को मैं लिखाऊंगा, ये हंसी वादियां हम कहाँ गए। तो पहला पॉइंट लिख लो बेटा, if refractive index of one medium is greater than other medium, then first medium is more denser than other medium, है, absolutely correct है ना।
तो ये वाली बात है, ये पॉइंट आप लिख लो स्टार डाल के, अच्छी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक कंसेप्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिविजन करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछते रहना, मैं आपको बताता रहूँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे 20 मिनट 25 मिनट की कल से, है ना। थैंक यू सो मच।